इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आपको कोई बंदा क्रेडिट कार्ड के नाम पे कॉल करके रिकवरी लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए कि पुलिस में केस कर देंगे, लीगल में आपको ले जाएंगे, वकील आपके यहाँ भेजेंगे, पुलिस यहाँ भेजेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हमें भेजा है इन सर ने, और इनका क्वेश्चन जो है इनको किसी ने बोला होगा कि आज मेरे पास दिल्ली से एक फ़ोन दिल्ली पुलिस का बताकर किया गया कि आपके खिलाफ़ कोर्ट में HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आपके खिलाफ़ वारंट आया है और एक एडवोकेट का मोबाइल नंबर दिया है। उन्होंने कहा आपको गिरफ्तार कर के कोर्ट में पेश किया जाएगा, आपने बैंक के साथ फ्रॉड किया है, हम क्या करें, प्लीज़ हेल्प मी। ये जो मेल आया है या मैसेज आया है, ये जो कॉल आता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि अगर आपको कोई कॉल करके ये बोले कि मैं दिल्ली पुलिस से बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी पुलिस से बात कर रहा हूँ, मैं CBI से बात कर रहा हूँ, या मैं NIA से बात कर रहा हूँ, मैं वकील बात कर रहा हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारे रिकवरी वालों के हथकंडे होते हैं, डराने के, आपको डरा के अपने पैसों को रिकवर करने के। दोस्तों, भारत में इतने सारे कोर्टों में इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, तो क्या आपके 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए मतलब कोर्ट कचहरी उठ के आएगी क्या? या पुलिस वालों को यही काम रह गया कि मतलब बैंकों के पैसे अब रिकवरी करेंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? मतलब बैंकों का रिकवरी करेंगे पुलिस वाले। ये जो कोर्ट वकील की जो बातें होती है, ये लीगल एक फॉर्मेट बना के आपको मेल करते हैं, और कोई भी कंपनी का जो वकील होगा बाकायदा उसका जो होगा ना HDFC बैंक की मेल ID होगी, ना कि उनकी कोई भी मेल ID। मतलब ये कचहरी, ये कोर्ट, ये चैम्बर, उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें आप लोन लेते हैं तो आपके एग्रीमेंट पे ये होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके सिबिल में डाल दिया जाएगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पर्सनल लोन में थोड़ा ये हो सकता है कि आपका श्योरिटी चेक होता है, अगर वो आपको चेक वाला केस कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड में कुछ नहीं होता है। अगर आपने बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज किया है और आपने बैंक के पैसों को यूज किया है तो आपको उसका पेमेंट करना ही होगा, ये श्योर है। आपके पास पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कि 5 तरीके बता रखे हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ आपके अधिकार हैं यहाँ पे। अधिकार ये हैं कि RBI की गाइडलाइन के अंतर्गत आपका, अगर आपने बैंक से पैसे क्रेडिट कार्ड लिया है, आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल बैंक का एम्प्लॉय ही आपको कॉल करेगा। केवल बैंक का एम्प्लॉय ही आपको कॉल करके आपसे बात कर सकता है। अगर कोई रिकवरी वाला आपको कॉल करता है तो आप उससे ठीक से बात करिए। अगर वो आपको गाली गलौज करता है, धमकाता है, या आपसे बदतमीजी के तरीके से बात करता है, तो आप उसके खिलाफ़ पुलिस में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको कोई माइंडली हरेसमेंट करता है तो आप उसके खिलाफ़ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। उस बंदे के खिलाफ़ अगर जब आप कंप्लेंट करेंगे तो वो कंप्लेंट बैंक के खिलाफ़ होगी, और RBI की गाइडलाइन ये बैंकों को कहती है कि आप जब ये क्रेडिट कार्ड या लोन दे रहे हैं तो आप उसी बंदे से बात करेंगे जिसको आपने दिया है। बैंक का कोई भी एजेंट एक दायरे में रह के आपसे बात कर सकता है। अगर कोई भी एजेंट बैंक का प्रतिनिधि बन के आपके माँ बाप से बदतमीजी से बात करता है, आपके भाई बहन बीवी रिश्तेदार पड़ोसी से बात करता है, किसी मुखिया से बात करता है, मतलब आजकल ये सारे केसेस चल रहे हैं कि मतलब मुखिया से भी गांव में बात कर रहे हैं, जो कि ये एक गलत चीज़ है। अगर आप में दम है तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, ये एक मतलब माइल्डली हैरेसमेंट का। लेकिन भाई, आपको जो बिल देना है बैंक से ठीक से बात करिए, आपका जो भी पेमेंट है आप उसको देने की कोशिश करिए, क्योंकि भैया बैंक से पैसे लिए तो बैंक को पैसे देना पड़ेगा।
उसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन आपको परेशान अगर कोई कर रहा है तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। बैंक से आप बात करिए, आप उनको मेल लिखिए कि मेरे पास अभी पैसों की प्रॉब्लम है, आप मेरे पैसों को EMI पे कर दीजिए, आप EMI पे करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एजेंट आपको ये भी बोलेगा आप सेटलमेंट कर लीजिए। देखो भाई, अगर आपके पास पैसे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल आप सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी पैसा वहीं पर रुक जाएगा, बैंक आपसे बार्गेनिंग करके अपना पैसा ले लेगी और आपको एक सेटलमेंट दे देगी। सिविल में आपका थोड़ा इशू आ जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपका जो हर महीने 5-7 हज़ार रुपये बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। मान लीजिए अभी आपकी अमाउंट 50,000 रुपया है, बैंक आपको सेटलमेंट करने के लिए कह रहा है, आपने इस महीने नहीं किया, अगले महीने वो 55,000 रुपये हो जाएगा। फिर बैंक कहेगा भाई सेटलमेंट करो, रिकवरी वाले करेंगे, आप नहीं करेंगे, फिर 60,000 होगा। भाई पैसों का जुगाड़ अगर नहीं हो रहा ना, तो सिविल को एक साइड में रख के, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, सिविल को एक साइड में रख दीजिए। क्योंकि भाई देखो, बैंक तो आपको भाई परेशान करेगा। परेशानी से बचने का मैंने तरीका बता दिया है केवल आपको, लेकिन यार कब तक आप बचते रहोगे? पैसा तो उसको देना है। तो आप भी एक काम करिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है, भाई देखो नहीं है तब मैं बता रहा हूँ, सेटल करवा लीजिए पैसे। वैसे मैंने तरीका बताया है कि 5 बड़े बेस्ट तरीके हैं। भाई देखो यहाँ पे अगर आपकी वाइफ के पास, देखो भाई बुरा ना मानना, दिल पे मत लेना, मैं काम की बात बता रहा हूँ। अगर सिविल को ठीक करना है, आपने गलती कर लिया है, तो अगर भैया देखो, अगर आपकी वाइफ के पास जेवर है सोने का, भाई उसको गिरवी रख लीजिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 1% का होता है, ठीक है ना, तो साल का 12% हो गया, ठीक है। अगर आप मेहनती हैं तो 1 साल के अंदर अगर आप लक्ष्य बना के उस काम को करेंगे तो सोने को गिरवी रख के आप क्रेडिट कार्ड वाले का भाई बिल दे दो, गलती किया है तो भुगत लो, उसके बाद आप मेहनत करके उस गिरवी को भाई छुड़ा लो, ठीक है ना, वो आपका सामान है मिल जाएगा। भाई देखो, इसको गलत वे में मत ले लेना कभी। भाई आप सोचो कि यार मैं अपनी बीबी के सोने को रख दूं और फिर यार मैं 3-5 करूं। भैया एक गलत मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं सलाह इसलिए आपको दे रहा हूं कि भाई इस काम को करके आप कर्जों के जाल से निकल सकते हो, ठीक है ना। सोना अभी बड़े काम की चीज़ है, सोना बैंक फटाक से अभी आपसे ले भी लेगा, तो आप इस तरीके से क्रेडिट कार्ड के जाल से निकल सकते हो। रही बात भाई कि आपको जो कोई वकील बन के कॉल कर रहा है, कोई पुलिस बन के कॉल कर रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। RBI कहता है कि बैंक आपसे बात करेगा, बैंक बात करेगा, ना कि कोई थर्ड पार्टी बात करेगा। उसका टाइमिंग है 10 से 7 बजे के बीच, आपको बुलाई जगह पे आपसे बात करेगा, ठीक है ना। आपके परिवार को अगर वो धमका रहा है, आपके अड़ोसी पड़ोसी को कॉल करके जाके पूछ रहा है, तो आप उस बंदे को बुला के उसके खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना का टाइम है, लोगों के पास अभी पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, और उस पैसों की वजह से और ये रिकवरी वाले अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और आप पैसों का जुगाड़ करके भाई बैंकों का पेमेंट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी 5 तरीके बताए, उनमें से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कोई कॉल करके धमका रहा है कि मैं पुलिस बोल रहा हूँ, मैं वकील बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे कोर्ट में कचहरी कर दूंगा, तो हमारे हिंदुस्तान में हज़ारों करोड़ों केस पड़े हुए हैं। पुलिस के पास, वकीलों के पास, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके 1 लाख 2 लाख की रिकवरी के लिए आपके घर आएगा, आपको गिरफ्तार करेगा, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा अगर आपके साथ करता है तो फ्रॉड बंदा है, आप उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बैंक से आपने पैसे लिए तो बैंक वाले आपको कॉल करेंगे, रिकवरी वालों का क्या लेना देना मेरे भाई। वो तो अपना कमीशन, अपना समझ रहे हो ना, इंसेंटिव बनाने के लिए उनको 5% 10% का रिकवरी कमीशन मिल रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं से हथकंडा अपना के अपना लगे हुए हैं। बात को गांठ बांध ली, RBI की गाइडलाइन है। आप मेरे साथ जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे, AH के टिप्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं PDF में आपको RBI की गाइडलाइन है मैं दे दूंगा। और ये जो WhatsApp नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन को रखिए, आप उस गाइडलाइन को मांग सकते हैं। देखिए उस पर प्रॉपर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, सारी छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं उसको कवर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप लोग पढ़े लिखें तो आप ठीक से उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखिए और आप टेंशन परेशानी मत लीजिए। ये झूठ मूठ के जो आपको परेशान कर रहे हैं कॉल करके, वकील पुलिस, ये सब कुछ आपका नहीं करेगा। ज़िंदगी को ठीक से जिए, लेकिन कर्जों का पेमेंट करना है तो करना है, आप उसको करना ज़रूरी है, क्योंकि भैया बैंक के पैसे लिए तो देना तो पड़ेगा। आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन वाली मिलती रहती है। और बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भाई को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज हमारा AH का टिप्स, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे लाइव आता रहता हूँ। कोई क्वेश्चन कमेंट्स आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। और कोई बाय बाय, गुड नाइट। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन